वेलकम टू वीएम स्टडी। आज हम क्लास 12वीं व्यवसाय अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, जिस पहला प्रबंध का सार है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सामने। दूसरा क्वेश्चन से सामान्य प्रबंध का जनक किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा वैश्विक पर्यावरण के आयाम हैं, इसका आंसर हो जाएगा 5। चौथा प्रश्न है प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजन। फिर पांचवा नियुक्तिकरण का पक्षांतरण नहीं है, इसमें मतलब नियुक्तियों का पक्ष कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द प्रशिक्षण। कार्यशील पूंजी में शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2019। आठवां क्वेश्चन से निम्न में से भौतिक पदार्थ नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीमा। आगे बढ़ते हैं 90 क्वेश्चंस की ओर। 90 क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 90वां क्वेश्चन था संप्रेषण शब्द किस भाषा से लिया गया है। ये थोड़ा संप्रेषण शब्द गलत छपा है, इंग्लिश में थोड़ा सही है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लैटिन। उत्पाद में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य स्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, इसका पहला आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन से कुशलता का अर्थ है कि कार्य को सही ढंग से करे, इसका आ जाएगा कम लागत पर करना। दूसरा नियोजन का केंद्र बिंदु लक्ष्य को प्राप्त करना। वह संगठन है जिसमें आपसी संबंध अज्ञानवश युक्त उद्देश्यों के लिए बनते हैं, इसका हो जाएगा अनौपचारिक संगठन, ठीक है। चौथा था वह राशि जो उत्पाद को प्राप्त करने के लिए भुगतान करते हैं, इसका हो जाएगा मूल्य ऐसी राशि है जो उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता भुगतान करते हैं। द्वितीयक बाजार को स्कंद बाजार कहते हैं, ठीक है। अब हम तीसरे की ओर आगे बढ़ते। तीसरा प्रश्न था वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप था। इसमें पहला प्रश्न था सिक्स सिग्मा क्या है, ये आउट ऑफ सिलेबस आया था, इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते संगठन ढांचे के प्रकार, इसमें 2 हैं, औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है। प्रतीक्षा सूची क्या है, जिसकी सारी सूचना नोटिस बोर्ड पे होती है, ठीक है। चौथा डिकोडिंग से क्या है, जो ईमेल को संदेश को आदान प्रदान करने के बारे में लिखना था। नियंत्रण का इसका अर्थ हो जाएगा कंट्रोल करना। व्यवसाय विक से क्या आशय है, व्यवसाय विक से आशय है धन को जुटाने की प्रक्रिया, ठीक है। पैकेज का रूपांतरण करना पैकेजिंग कहलाता है। FICCI का पूरा नाम लिखिए, इसका आंसर था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिर 90वां क्वेश्चन था वो सिद्धांत कौन सा है जो सहयोग न कि व्यक्तिवाद, यह प्रबंध का सिद्धांत है, ठीक है। भर्ती के 2 महत्वपूर्ण स्रोत थे, 2 ही स्रोत थे, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। फिर 11वां क्वेश्चन था सेबी की स्थापना कब की गई। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई, ये राइट आंसर है, ठीक है। एक प्रकार का बोर्ड होता है। अब हम शॉर्ट आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। खंड सेक्शन नंबर बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 सुरक्षा आवश्यक क्या होती है। सुरक्षा होता है मानव की अनेक प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। नियंत्रण की प्रक्रिया के कदम कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कार्य का विभाजन करना, दूसरा विभागीकरण, वृत्तांत रिपोर्टिंग, ये 3 है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। प्रबंध के 3 उद्देश्य हैं, कर्मचारीगण उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य, ठीक है। पेशे की 2 विशेषता लिखनी थी, एक तो आचार संहिता और एक पेशागत परिषद, ठीक है। और 8वां क्वेश्चन था क्लासिकल प्रबंध सिद्धांत के बारे में लिखना था। फिर 9वां क्वेश्चन था व्यू रचना से क्या तात्पर्य। व्यू रचना मतलब रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन बहुत ही इजी था, नियोजन का क्या अर्थ है। नियोजन मतलब भविष्य में क्या करना है उसके बारे में प्लानिंग करना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन वेब प्रसारण, इंटरनेट पर होने वाली सभी
प्रक्रिया, ठीक है। ऋण क्षमता अनुपात, ऋण बटे क्षमता वाला अनुपात, ठीक है, ऋण बटे क्षमता, इसके बारे में। मुद्रास्फीति, मुद्राएं बढ़ जाने और मांग का कम होना, ठीक है, उसके बारे में। अब सेक्शन नंबर सी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें 14वां था, हेनरी फ्योर FW टेलर के सिद्धांतों के बीच में अंतर लिखने थे। अंतर हमको सारणी बना के करने चाहिए, ठीक है, वही 5-6 अंतर है, आपको लिख देने चाहिए थे। फिर 15वां क्वेश्चन था, विमुद्रीकरण का क्या है। विमुद्रीकरण की स्थापना 8 नवंबर 2016 को भारत में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए की गई थी, ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन था, चयन की प्रक्रिया को समझे। इसमें मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जैसे प्रतीक्षा सूची, अनेक प्रकार की परीक्षाएं, डॉक्टर प्रशिक्षण, पद प्रस्ताव, रोजगार समझौता, ठीक है, इसके बारे में। 70वां क्वेश्चन बहुत ही इजी था, संप्रेषण, इधर भी संप्रेषण गलत छिपा हुआ, ठीक है, संप्रेषण ऐसे लिखते हैं, आप देख लीजिए एक बार। संप्रेषण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण प्रक्रिया में थे अनेक प्रकार के तत्व, डिकोडिंग, प्रेषक, वो थे सभी, वो लिखने थे, ठीक है। फिर 18वां क्वेश्चन था, सेक्शन नंबर डी, औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक अनौपचारिक संगठन में अंतर, मैं आपको आधार बता देता हूँ। जैसे कार्य के आधार पर विशिष्टीकरण होता था इसमें, और इसमें उत्पाद के आधार पर नेता कौन होता था, निश्चय, लागत, वो लिखने, ठीक है। फिर अथवा में था, कार्यात्मक प्रभावी संगठन की तुलना करनी थी। फिर 19वें में आगे बढ़ते हैं, वित्तीय निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक लिखने थे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, व्यवसाय की प्रकृति, मूल्य, लागत, वही स्थायी पूंजी की आवश्यकता को आपको, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको 5-6 लिखने चाहिए, तो फिर थोड़ा थोड़ा उसमें लिखना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन 20वां, उपभोक्ता संरक्षण अभिकरणों को समझे। इसमें उपभोक्ता के हित के लिए जो उपाय किए थे उसके बारे में लिखना था, ठीक है। फिर इसके अथवा में था, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या। उपभोक्ता के अधिकार 6 अधिकार थे, उनको बारे